हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर विमाओं के बारे में। 3 लेक्चर अपन ले चुके हैं इस टॉपिक में और विमा में चौथा लेक्चर है, ठीक है ना। कल अपन कुछ लगभग 36 डायमेंशंस अपन क्लियर कर चुके थे कल तक के लेक्चर में। उस क्रम में आगे बढ़ता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। 37 आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी है। आवेश चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में ना। अच्छा, ये जो डायमेंशन है क्लास 12th की है भाई। अब आप आवेश वगैरह की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th के स्टार्टिंग चैप्टर में ही करोगे ना। अब तक जो अपन डायमेंशन पढ़ रहे थे वो क्लास 11th की थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 12th की डायमेंशन नहीं पढ़नी है ना। डायमेंशन तो अपने को जितने फॉर्मूले याद हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा बेटा। तो चार्ज के लिए अब देखो, फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है बेटा। 10th क्लास में एक चैप्टर था विद्युत धारा नाम का। आपके कोर्स से वो 40% कोर्स में हटा दिया गया था, आपने पढ़ा नहीं है शायद। तो एक उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है, वो याद कर लेना। I = Q/T। विद्युत धारा का सूत्र है बेटा आवेश बटे समय। और यहां से आप आवेश का फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकाल लोगे। Q = IT, ये आप याद कर लेंगे आवेश के लिए। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो I = Q/T याद कर लीजिए, या फिर Q = IT याद कर लो। देख लो जैसे आपसे याद हो जाए आवेश। अब डायमेंशन की बात करते हैं। अच्छा, हिंदी में लिख दें सूत्र को आप चाहें तो। Q मीन्स, Q सिंबल है बेटा आवेश का, I सिंबल है विद्युत धारा का, और T सिंबल है टाइम का, समय का। तो आप आवेश की डायमेंशन निकाल लोगे यहां से। चलो निकालिए जल्दी से आप। चार्ज की डायमेंशन निकालिए। तो धारा की डायमेंशन गुना टाइम की। विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक मूल राशि है बेटा। और विद्युत धारा की विमा मैंने आपको एम्पियर से A1 बताई थी। समय की T1 होती है। कुल मिलाकर के जो डायमेंशन निकल के तैयार हुई है, M नहीं है 0, L भी नहीं है 0, T है 1 और A है 1। अच्छा, चार्ज की भी याद रह जाए तो ठीक है, A1 T1, क्योंकि अक्सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें बहुत काम आता है A1 T1। और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आवेश की यूनिट है बेटा कूलाम। कूलाम C से आप रिप्रेजेंट करोगे। बड़ी इजी फिजिकल क्वांटिटी है आवेश। 37 नंबर। आज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फिजिकल क्वांटिटी काम में आएंगी ना, उन सब क्वांटिटीज के बारे में। विद्युत से संबंधित है ना, कुछ विद्युत कुछ चुंबक वाली क्वांटिटी भी देखेंगे। तो 37 नंबर है अपना आवेश। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आवेश फॉर्मूला सबको याद हो गया ना। आप तो करंट का फॉर्मूला याद कर लो, I = Q/T, या Q का याद कर लो IT, धारा गुणा समय। धारा का A1, समय का T1, कुल मिलाकर के फॉर्मूला हो जाएगा बेटा A1 T1। डायमेंशन आ जाएगी, सॉरी, A1 T1, और यूनिट कूलाम। ये हुआ 37 नंबर। 38 नंबर की हम बात करते हैं। 38 नंबर बेटा आप है ना वैभव ले लीजिए। ये भी 10th क्लास में था। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का फॉर्मूला आप याद करेंगे बेटा, V = W/Q। ये वाला फॉर्मूला आप याद करिए। विभव बराबर W मीन्स वर्क, कार्य, और Q बेटा सिंबल है आवेश का। जल्दी से आप डायमेंशन निकालिए बेटा विभव की। चलिए, विभव भी आपका 10th क्लास में था भाई। दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी आवेश और विभव विद्युत धारा नाम के चैप्टर में थे, है ना।
कोई बात नहीं है, अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे ना। आप विभव की डायमेंशन निकालें बेटा जल्दी से, चलिए प्रैक्टिस क्या करो, आप खुद निकालने का प्रयास करो। विभव की डायमेंशन आप निकालिए, रफ लेके बैठा करो बेटा साथ में। क्लास लेने बैठो तो बेटा रफ लेके बैठा करो। नोट करते जाओ, ठीक है। चलिए, बहुत से बच्चों ने डायमेंशन निकाल ली है, आगे देखिए। विभव के डायमेंशन निकाले बेटा, V की डायमेंशन, तो ऊपर वर्क है और नीचे चार्ज है। कार्य की मैंने आपको याद करवा रखी है, m1 l2 t-2, याद है ना। बल्कि तो m1 l1 t-t और m1 l1 t-2 थी, और कार्य की m1 l2 t-2 थी, और आवेश की होती है बेटा a1 t1। चलिए आगे बढ़ाएं इस चीज को। देखो ऊपर m1 l2 t-2 बैठा हुआ है, a ऊपर जाएगा तो a-1, t ऊपर जाएगा तो t-1। अब इन सबको कलेक्ट कर लीजिए आप। m1 दिख रहा है, l2 दिख रहा है, t बेटा -3 नजर आ रहा है, -2 और -1 -3, और a-1 नजर आ रहा है। विभव की डायमेंशन ये आ गई। बड़ा सरल है ना। आवेश की निकालनी थी, I बराबर Q/T, तो Q बराबर IT आवेश का फॉर्मूला हो गया। विभव का फॉर्मूला आप ये याद करिएगा, V = W/Q, कार्य बटा आवेश। डेफिनेशन याद हो तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, पढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। और यूनिट की बात करें, काफी फेमस यूनिट है बेटा इसकी, वोल्ट। वोल्ट V से रिप्रेजेंट करते हैं। आता है ना घरों में, एसी आ रही है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। घरों में जो स्टैंडर्ड करंट माना गया है सिंगल फेस वाला बेटा 220 वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अच्छा, फॉर्मूले से देखोगे तो आपको एक यूनिट और नजर आ जाएगी बेटा, कौन सी? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, नोट करिए। चलिए इसको आप, यूनिट तो कई कई हैं, फिलहाल अपन एक एक साथ में यूनिट याद हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। 38 फिजिकल क्वांटिटी हो गई मैं अपनी, 38। 37 नंबर पर अपन ने आवेश पढ़ लिया, 38 नंबर पर पढ़ लिया अपन ने विद्युत विभव। क्लियर? करते जाइए आगे। लिखते जाओ भाई, सब लिखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट 39। 38 हो गया बेटा आवेश। आवेश के बाद आपने नंबर लिया है विभव का। विभव के बाद सुनना आप ध्यान से, 39 ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, 10th क्लास में ही आपने पढ़नी चाहिए थी आपको। प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है भैया, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, सुनना ध्यान से। प्रतिरोध की बात करते हैं तो एक है ओम्स लॉ का नाम सुनाओ आपने, ओम का नियम। ओम के नियम में बताया गया बेटा कि अगर एक चालक है और चालक के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, भौतिक अवस्थाएं नियत बोलते हैं वैसे इस चीज को, तो यह माना गया कि विभव समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के। भाई तार में धारा प्रवाहित होती है और सिरों पर विभव बनता है, तब विभव समानुपाती, समानुपाती समझ में आया ना? देखो फिर बार बार काम में आ रहा है। V समानुपाती है बेटा I के, और समानुपाती जब भी हटता है, इक्वल लगता है, तो कांस्टेंट काम में आता है। R कांस्टेंट काम में लिया आपने बेटा, B बराबर IR सुना होगा। अगर थोड़ा भी
विद्युत धारा वाला चैप्टर कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा, तो नहीं सुना है तो फिर अब आपको है ना याद करना पड़ेगा। आवेश के लिए आपने याद किया है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लास्ट में मैं समरी लिखा दूंगा बेटा हर चीज़ की, है ना, फिलहाल आप एक एक डीपली पढ़ते जाइए। विभव के लिए आपने V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा है बेटा, और रेजिस्टेंस के लिए आप V बराबर आई आर। ये R रेजिस्टेंस है, तो आप अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हो तो आता है बेटा V अपॉन आई। एक नंबर तो ये फॉर्मूला अपने को याद हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई, यहां तक समझ ध्यान से। और रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने का प्रयास करो। चलो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ओम्स लॉ से आता है। ओम्स लॉ में कहा गया है, ओम बेटा वैसे प्रतिरोध का मात्रक होता है ना, अभी अपन लिखने वाले हैं। खैर V समानुपाती I के है, विभव धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाकर जब कांस्टेंट काम में लिया गया तो R आया, V बराबर आई आर। R प्रतिरोध कहलाता है, तो R की वैल्यू निकल करके आई है भाई साहब V अपॉन आई। अब आपको प्रतिरोध की डायमेंशन निकालनी है, R की डायमेंशन निकालनी है साहब। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकले, ध्यान से देख, बोर्ड पे देखना अच्छे से। रेजिस्टेंस की डायमेंशन इज इक्वल टू ऊपर वोल्टेज और नीचे करंट। तो ऊपर वोल्टेज की डायमेंशन, नीचे करंट की। फिलहाल तो वोल्टेज डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप चाहो तो बहुत से बच्चों ने मुझे पता है बेटा कॉपी कर भी लिया होगा, पर एग्जाम में कॉपी करने के लिए थोड़ी मिलेगा, तो इसको मैं साफ करता हूं पहले। अभी मैं एग्जाम में डायमेंशन दे दूं बेटा कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए आप, है ना, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो देख क्या क्या दिमाग रहा, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ याद रख ले, B प्रोपोर्शनल टू आई। इस माने आपको ओम्स लॉ भी कुछ कुछ याद हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट काम में आया R फॉर रेजिस्टेंस, V बराबर आई आर। याद इसको कर ले इसके बजाय, तो V इज इक्वल टू आई आर। और यहां से आपने R निकाला, अब फंस गए आप। आपने कहा सर ऊपर तो V की डायमेंशन, नीचे I की डायमेंशन। I की तो पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है, विद्युत धारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन तो मुझे पता है A1 होती है, पर V की डायरेक्ट याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जिसकी डायरेक्ट याद ना हो उसका फॉर्मूला रखिए आप, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ऊपर तो वर्क की डायमेंशन और नीचे चार्ज की डायमेंशन, साथ में नीचे करंट और है तो करंट की डायमेंशन और जमा देंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जब आप किसी फॉर्मूले में फंस जाते हो, आपको जैसे अभी रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हाथ लग गया, B बराबर आई आर से सर R का फॉर्मूला आया V अपॉन आई। V विभव है, I धारा है। धारा की तो हमें टेंशन नहीं है, पता है A1, पर चक्कर पड़ गया विभव के साथ में, तो बेटा उसका फॉर्मूला लिख के देख ले, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ऊपर W की और नीचे Q की। अब W की आपको सीधी याद है, कार्य की सीधी याद है। अब अगर कार्य की याद ना होगी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। W बराबर एफ हैश जमाना पड़ेगा, फिर F की जगह आप A अपॉन टी F की जगह M इंटू A जमाओगे। द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को वेग बटे समय, वेग को विस्थापन बटे समय, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था बेटा कार्य वगैरह याद कर लेना। अब इनकी डायमेंशन आप सीधी आपको याद है। वर्क होता है बेटा M1 L2 T-2, याद है ना। बल की तो होती है M1 L1 T-2 और कार्य की होती है M1 L2 T-2। आवेश A1 T1 अभी आपने निकाला था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में Q बराबर आई टी, और धारा की होती है बेटा A1। अब इन सबको कलेक्ट करके ऊपर लिख दो, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई। देख M अकेला है ऊपर M1, L अकेला है L2, दो ही एक ही स्टेप है L2। और टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा, T-2 पहले से है, T-1 और आ गया T-3, और A1 A2 ऊपर गया तो बेटा A-2। तो ये है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान से देख बेटा, प्रतिरोध की विमा निकालनी है मुझे, प्रतिरोध की विमा निकालनी है। तो प्रतिरोध के लिए तो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, आप सीखे चीज़ों को। बड़ी अच्छा डायमेंशन है ये, अगर आपने निकाल लिया है ये डायमेंशन, तो ये मानना आप डायमेंशन में परफेक्ट हो। इसका मतलब रेजिस्टेंस के लिए सिर्फ हल्की सी झलक ओम्स लॉ की, जहां भी आपको याद करना पड़ जाए, B प्रोपोर्शनल टू आई।
B बराबर आई आर, आर का फॉर्मूला इतना तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया, पर यहां से आगे आपको करना पड़ेगा। तो आर की डायमेंशन होगी वी की डायमेंशन अपॉन आई की डायमेंशन। तो ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, वोल्टेज डायरेक्ट नहीं पता, पर बेटा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू जमा लिया। अब सारी आती है सीधी जमा करके आंसर आ गया। और यूनिट ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस की यूनिट ध्यान से सुनना भैया, ओम। ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं बेटा, ओम। और ओम का सिंबल कुछ ये होता है, देखोगे आप रेजिस्टेंस 2 ओम में ब्रैकेट में जो लिखा है वो सिंबल है ओम का। क्लियर? 39 अच्छी राशि थी। अपन ने आज पहला आवेश समझा, नोट करो बेटा इसको, 39 को नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस। एक तो अपन ने अभी आवेश देखा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से Q बराबर आई टी। एक आपने विभव देखा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और अब आप प्रतिरोध देख रहे हो, प्रतिरोध देख रहे हो बेटा, B बराबर आई आर, आर बराबर B बटा आई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा एक नाम और आता है 40 पर, प्रतिरोध जैसा ही है कुछ, धारिता, कैपेसिटेंस। धारिता है ना। अब सुनना, अगर रेजिस्टेंस समझ में आ गया है तो धारिता भी ऐसी है, सी आएगा ना। देखो प्रतिरोध में तो V और I समानुपाती हैं, इसमें अगर बिल्कुल इसी की ट्यून में पढ़ाया जाए ना तो Q प्रोपोर्शनल होता है V के। देखो धारिता का मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाऊं बेटा, धारिता कैपेसिटेंस बना है कैपेसिटी से, क्षमता से। मैं आपकी बात करूं तो आप जब खाना खाने बैठते हो तो आपकी कोई क्षमता होगी, आप 2 चपाती 3 4 जितना भी अपना, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी। हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी कैसी है, अलग अलग है, सीधी सी बात है। तो जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, चालक की बात करते हैं, कंडक्टर मीन्स चालक, चालक की बात करते हैं, तो चालक को जब आवेश दिया जाता है तो हर चालक अलग अलग मात्रा में आवेश ग्रहण करता है। तो कोई चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, इस चीज को बेटा धारिता कहते हैं। तो आवेश जितना ज्यादा होगा उसका विभव उतना बढ़ जाता है, Q प्रोपोर्शनल टू V, जैसे आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने दोनों को है ना बिल्कुल एक साथ लेने का प्रयास किया है। रेजिस्टेंस में आपने लिखा V प्रोपोर्शनल टू I, यहां है बेटा Q प्रोपोर्शनल टू V। और जब इक्वल इक्वल लगाया जाता है तो कांस्टेंट काम में आता है C। आप Q बराबर C भी याद कर लीजिए, और ये याद ना हो तो C यहां पर कैपेसिटेंस है, C का फॉर्मूला आएगा बेटा Q अपॉन B, ये आप याद कर लेना, जो भी आपसे याद हो जाए। और आप अब प्रयास करिए कि आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन, फॉर्मूला मैंने बता दिया, Q समानुपाती है V के, Q समानुपाती है V के, ऐसे याद कर लो, या Q बराबर C भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब आप जल्दी से डायमेंशन निकाल दो। V बराबर आई आर याद कर लेना रेजिस्टेंस के लिए, और इसके लिए Q बराबर सी वी। Q मीन्स चार्ज, आवेश, धारिता और विभव। अब आप धारिता को सॉल्व करो, इसका डायमेंशन सॉल्व करिए बेटा जल्दी से। जल्दी से आप सॉल्व करें, धारिता का डायमेंशन कठिन नहीं है, तरीके से करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। निकालें डायमेंशन, देखिए ध्यान से। आपको कैपेसिटेंस धारिता का डायमेंशन निकालना है, विमा निकालनी है। Q का डायमेंशन याद है ना, A1 T1, या Q बराबर IT रख ले, रहने दे। Q का डायमेंशन तो मुझे सीधा याद है, A1 T1। इलेक्ट्रिक में जैसे मैकेनिक्स में अपन फोर्स और वर्क यूज करते हैं,
इतने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज काम में आता है, चार्ज को याद कर लेना A1T1। बात वापस से विभव पर आ गई, तो विभव की डायरेक्ट तो याद नहीं है और करनी भी नहीं है, तो विभव का फॉर्मूला लिखिए W/Q। W और बटे में Q आएगा, ऊपर घूम जाएगा तो ऊपर एक Q ऑलरेडी है, तो क्यों ना Q का स्क्वायर हो जाएगा, या Q इंटू Q लिख दो, चलो जैसे आपको अच्छा लगता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या आपको? कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए था, तो ऊपर बेटा चार्ज का डायमेंशन आएगा और नीचे विभव का, और विभव का फॉर्मूला है W/Q। W और Q ऊपर घूम जाएगा। अब आपको सारी डायमेंशन आती है भैया, देखना आप ध्यान से। चार्ज की A1T1, एक चार्ज और है तो एक और A1T1, और वर्क की M1L2T-2। थोड़ा सॉल्व करके लिखें इसको, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या आएगा बेटा? M ऊपर जाएगा तो M-1, ध्यान से देख रहना। L ऊपर जाएगा तो L-2, T ऊपर जाएगा तो T +2 हो जाएगा, और +3 और +4, क्योंकि +2 ऊपर बैठे हुए हैं और -2 नीचे से गया तो +2 और हो गया, तो T हो जाएगा बेटा +4, और A1 हो जाएगा बेटा A2। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया ये। अब इतने लंबे लंबे डायमेंशन याद थोड़ी करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं भाई। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा, आज याद नहीं होगा तो जब अपन धारिता पढ़ेंगे उस दिन याद हो जाएगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जितने फॉर्मूले याद कर पाओ उतना अच्छा है। आवेश के लिए मैंने याद करवाया I = Q/T, वहां से निकाल लिया अपन ने। विभव के लिए V = W/Q, याद भी हो गया होगा, मैंने यहां भी यूज कर लिया बेटा, यहां भी यूज कर लिया, ठीक है। फिर आपने रेजिस्टेंस V = IR से निकाल लेना, कैपेसिटेंस C = Q/B या Q = CV, जो भी आपने याद किया हुआ है। यूनिट की बात करें, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है बेटा फैरड। फैरड याद रखना, फैराडे नहीं, फैराडे चार्ज की यूनिट है सबसे बड़ी, 96,500 कूलाम। फैरड किसकी यूनिट है? धारिता की। नोट करिए अब आप, दो टर्म और बड़ी, 40 हो गए भाई। अपना टारगेट 60 क्रॉस करने का है ना। 39 नंबर पर आपने प्रतिरोध पढ़ लिया, 40 नंबर पर आपने धारिता पढ़ ली। लिखते जाइए। 4 डायमेंशन पढ़ लिए आज अपन ने, आवेश, विभव, प्रतिरोध, धारिता। ठीक है। अच्छा, इन्हीं का एक भाई और है भाई, ये RLC के नाम से जाने जाते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। एक और है इंडक्टेंस, स्वयं प्रेरकत्व। उसको 2 तरीके से पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ लेते हैं, उसको बाद में लूंगा वैसे मैं लिस्ट में नंबर ना। 40 हो गया ना, 41 देखना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या साथ में लिख लिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया। हो सकता है कि आपको थोड़ा अजीब सा लगने लग जाए कि सर कितनी बातें याद करनी पड़ेंगी। तो अपन क्या है, सारे सूत्रों की बात कर रहे हैं भाई ना, तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। चलिए 41 की बात करें बेटा। देखिए, इकतालीस नंबर पर आता है बेटा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है। अब इसका पूरा नाम तो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलो पूरा नाम लिख लें आप, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सुनना आप ध्यान से बेटा,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? तो आप फॉर्मूला याद करोगे बेटा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि सिंबल में फॉर्मूला अच्छा याद होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है फोर्स अपॉन चार्ज, बल बटे आवेश। क्या फॉर्मूला है बेटा? बल बटा आवेश। अब आप जल्दी से इसके डायमेंशन निकाल दिए। चलिए, अब फॉर्मूला तो मैं लिख दिया करूंगा और डायमेंशन आप निकाल दिया करो। करिए, चलिए 41 जल्दी करो भैया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूं, आप डायमेंशन निकालिए इसका। अपन पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई ना, छोड़ेंगे नहीं इसमें से कुछ भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समय के साथ याद आपको जरूर थोड़ा स्लो होगा, है ना। और एक लास्ट में रिवाइज भी करवा देंगे एक लेक्चर के अंदर। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन निकालिए, बड़ा सरल है। आप E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ऊपर बल की जमा दे बेटा, नीचे आवेश की जमा दे। जल्दी सॉल्व कर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल की देखो, मैंने आपको डायरेक्ट याद करवाई है, M1 L1 T-2। बेटा अब तो दिमाग में बस क्या होगा कि सर ने सही बताया था। बल याद कर लेना M1 L1 T-2, कार्य याद कर लेना M1 L2 T-2, आवेश याद कर लेना A1 T1। ये ऐसी राशियां हैं जो अक्सर हर फॉर्मूले में देखने को मिल जाती हैं भैया। और नीचे आवेश बेटा A1 T1। अब इसमें क्या है? कुछ नहीं है, थोड़ा ढंग से लिख दें इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन M1 है, L1 है, T हो गया बेटा -3, -2 तो ये था, -1 यहां से आ गया, और A-1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन आ गई साहब, M1 L1 T-3 A-1। क्लियर है भैया एकदम? बिल्कुल नोट कर लो। यूनिट निकालो। चलो, एक तो आप फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, यूनिट क्या बेटा? फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलाम, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन कूलाम इनवर्स। बेटा एक यूनिट और पढ़ेंगे अपन, जब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, तो एक यूनिट और निकल के आएगी, वोल्ट बटा मीटर, जिसको अपन वोल्ट मीटर इनवर्स कह सकते हैं। 2 यूनिट हैं, ये याद कर लेना आप। तो न्यूटन बटे कूलाम और सेकंड है वोल्ट बटा मीटर। फोर टेबल करिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है ये। ठीक है ना? थोड़ा टफ तो नहीं लग रहा है ना बेटा? आवेश के लिए आपने याद किया था, मैं देखो रिवाइज करवाता हूं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एक बार बोर्ड में देख लेना, बोर्ड में देख लो। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी याद किया था आवेश के लिए, तो यहां से Q बराबर आ गया था IT, धारा गुणा समय। फिर विभव के लिए आपने V बराबर W अपॉन क्यू याद किया। वर्क की आपको याद है M1 L2 T-2, आवेश की A1 T1। फिर प्रतिरोध के लिए आपने B बराबर IR याद किया, तो यहां से R का फॉर्मूला आ गया V अपॉन I। B को आपने W अपॉन Q जमा दिया। अब तीनों की डायमेंशन आपको आती है। धारिता के लिए आपने C बराबर Q अपॉन B याद किया, या Q बराबर CV, तो B को आपने W बटा Q जमा दिया, धारिता की विभव निकल के आ गई। क्लियर है? फिर आपने क्या पढ़ा है इसके बाद? 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, 41 में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है E बराबर F अपॉन Q। बेटा मैं आज जितने भी नाम पढ़ा रहा हूं ना, ये सब आपके लिए बिल्कुल नए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ने वाली है आज के लेक्चर में आपको, है ना। आगे देखिए, 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखना बेटा। चलो एक बीच में और ले लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि मैं अगली जो बनाऊंगा उसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। त्रिकोणमितीय अनुपात। बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात से मेरा मतलब किस चीज से है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मेरा मतलब किस चीज से है बेटा? साइन थीटा।
साइन हो, कॉस, टेन, या इनके उल्टे कॉट, सेक, कॉसेक, कोई सा भी हो इनमें से। अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आप साइन थीटा ले लो। आपने बेटा लाल बटे कक्का पढ़ा है ना, ध्यान से सुनना, 6 डायमेंशन एक साथ आ जाएंगी, चाहे साइन थीटा की पूछ ले, कॉस की पूछ ले, टेन की पूछ ले, कॉट सेक कॉसेक कोई भी पूछ ले। बेटा साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, तो अगर आप साइन थीटा की बात करते हो, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब जब विमा की बात आएगी तो लंब एक लंबाई है जिसकी विमा हो जाएगी L1, कर्ण भी एक लंबाई है जिसकी विमा हो जाएगी बेटा L1। L1 से L1 कट जाएगा और बचेगा M0 L0 T0। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात की कोई विमा नहीं होती। आप कॉस की बात कर लीजिए बेटा, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार भी एक लंबाई, कर्ण भी एक लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाएगी, इसकी भी कोई विमा नहीं है। देखो मैंने पहले कौन पढ़ाया था आपको, कोणीय विस्थापन में थीटा की कोई विमा नहीं होती और साइन थीटा की भी कोई विमा नहीं होती है ना, ध्यान रखना ये बात आप। तो आप एक एग्जांपल ले लो, इनमें से किसी का भी जो आपको अच्छा लगता हो समझने के लिए। मैं साइन थीटा का ही ले लेता हूं, तो साइन थीटा का सूत्र बन जाएगा बेटा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की डायमेंशन, लंब की L1, कर्ण की L1, L1 से L1 कट जाएगा, M0 L0 T0। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं बेटा ये विमाहीन है। अब भौतिक राशि मत कहना इनको, विमाहीन होते हैं, बस इतना पर्याप्त। ध्यान रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कोई भी जरूरत में पड़े आपको आज के बाद में, तो ये सभी डायमेंशन लेस हैं, विमाहीन हैं। ये अपना हुआ 42 नंबर। क्लियर? आगे सुनिए, विद्युत क्षेत्र का याद रखना बेटा F बटे Q काम आएगा ये ना। ये 42 नंबर हो गया, जल्दी नोट कर त्रिकोणमितीय अनुपात को। अगला 43 देखना ध्यान से, अगला देखना बेटा 43। 43 नंबर पर हम लेते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनिएगा बहुत ध्यान से भाई, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब सुनना, फ्लक्स का मतलब होता है बेटा सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। बल रेखा क्या होती है सर, थोड़ा सब्र रखना है ना भैया। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। देखो फाई बनता कैसा, बड़ा आसान तरीका है, ऐसी जीरो सी बनाकर कट लगा दो। अब दो तरह के फ्लक्स पढ़ोगे आप बेटा, एक तो विद्युत फ्लक्स और एक चुंबकीय फ्लक्स। तो डिफरेंट करने के लिए यहाँ ई लिखा मिलेगा विद्युत वाले में, चुंबक वाले में हम बी लिखेंगे, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद चुंबक वाली राशियां भी। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र है बेटा ई ए कॉस थीटा। एरिया को ए से भी लिख देते हैं, एस से भी लिख देते हैं, खैर ना, तो आप तो याद कर लीजिए, इससे आपकी डायमेंशन निकल जाएगी। पहले तो फ्लक्स का फॉर्मूला याद कर, ई ए कॉस थीटा। डायमेंशन निकालने का प्रयास कर भाई। कैपिटल ई अभी पता है, पढ़ा है तूने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए एरिया, कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। डायमेंशन निकाल इसकी, चल। विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन निकाल भाई। विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन निकालिए सभी बच्चे ध्यान से, प्रयास करें भाई सब।
विद्युत फ्लक्स का डायमेंशन निकालिए। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ई ए कॉस थीटा। वैसे अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है क्लास में तो इसको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्षेत्रफल को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस की वजह से। तो चलो मैं डायमेंशन निकालता हूं भैया। तो विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है हमें, कैपिटल ई। अब सुन लो ध्यान से, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, प्रयास करना है तो 1-2 मिनट और रुक जाता हूं मैं। कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए देखिए, कैपिटल ई रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्ट तो याद नहीं है, पर इसका फॉर्मूला याद है, एफ बटे क्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। आपको विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन निकालनी है। फ्लक्स का सूत्र है ई ए कॉस थीटा। तो आपको ई का डायमेंशन लिखना है, और ई का फॉर्मूला क्या है, एफ बटे क्यू। ई का डायरेक्ट याद नहीं है ना, तो ऊपर एफ की डायमेंशन, नीचे क्यू की डायमेंशन, ऊपर एरिया की डायमेंशन और बेटा कॉस थीटा की भी डायमेंशन। क्लियर है? अब अगले स्टेप में आप सारी डायमेंशन जमा दीजिए। विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन इज इक्वल टू, फोर्स का पता है ना आपको, m1 L1 T-2। क्षेत्रफल दो लंबाई का मल्टीप्लाई होता है बेटा L2। मैंने बताया लंबाई गुना चौड़ाई। आप कोई भी आकृति ले लीजिए, इसके क्षेत्रफल की बात कर लीजिए, लास्ट में आपको दो लंबाई का मल्टीप्लाई नजर आएगा, L2 ही नजर आएगा। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती तो लिखने की जरूरत नहीं है। m0 L0 T0 अभी पढ़ा आपने, वैसे निकाल के भी देखोगे तो कॉस थीटा बेटा लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण आएगा। आधार की भी L1, कर्ण की भी L1 कट जाएगी, कॉस थीटा की कोई बेमा नहीं बचेगी। और नीचे बेटा आवेश की है A1 T1। तो इन सबको इकट्ठा कर लो। विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन देखना ध्यान से, M1 L कितने हो गए बेटा, L1 और L2 कितने हो गए, L3। T कितना हो गया, ऊपर जाकर -1 -2 पहले से बैठे हुए हैं तो -3, और A ऊपर जाकर बेटा -1 हो गया। ये डायमेंशन हो गई विद्युत फ्लक्स की। डायमेंशन निकालना समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद हो ना हो, आज अभी के लिए फॉर्मूला याद आगे तो करना पड़ेगा। एग्जाम में जब भी मैं आपको दूंगा विद्युत फ्लक्स, तो आपको सोचना होगा कि बेटा फाई ई विद्युत फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक, इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई का डायरेक्ट याद नहीं है, पर अभी फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको, एफ बटे क्यू। तो ई की जगह एफ की डायमेंशन, नीचे क्यू की डायमेंशन, एरिया की डायमेंशन और कॉस थीटा की डायमेंशन। सारी डायमेंशन मैंने जमा के देखी। बल के लिए m1 L1 T-2, क्षेत्रफल के लिए L2, त्रिकोणमितीय फलन की कोई बेमा नहीं होती, और आवेश की है A1 T1। तो आपने कैलकुलेट करके देखा, लास्ट में ये रिजल्ट आया। यूनिट की बात कर लेते हैं साथ में, यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। देख, अगर फॉर्मूले से देखता है तो कितनी यूनिट निकाल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप याद करो, न्यूटन बटे कूलाम थी एक तो, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा रेडियन मत जमा देना है ना। एक तो इसकी यूनिट हो गई बेटा न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की सर जी वोल्ट बटे मीटर भी तो थी, और एरिया की मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो 1 बन जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायमेंशन थी, एक न्यूटन बटे कूलाम, एक वोल्ट बटे मीटर। पहली बार न्यूटन बटे कूलाम जमाई, दूसरी बार वोल्ट बटे मीटर जमाई, और एरिया की तो एक ही है मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया तो 2 तो आपको समझ में आ गई होंगी, न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर
वोल्ट इनटू मीटर। दो तो आपको फॉर्मूले से आ रही हैं, एक स्टैंडर्ड याद कर लेना बेटा हो जाए तो, वेबर, घेवर नहीं है, आजकल घेवरों का समय चल रहा है भैया, वेबर, डब्ल्यू और स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। 3 यूनिट है, न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनटू मीटर और वेबर। जो भी आपसे याद हो जाए आप याद कर लेना। 43 हो गया, अब आप नोट कर इसको, जल्दी नोट करें। 43 विद्युत फ्लक्स हो गया भैया, करते जाओ। ठीक है, क्लियर है भैया विद्युत फ्लक्स सबको? आगे बढ़े। 44 नंबर, विद्युत में ही आगे और बढ़ते हैं। तो विद्युत में मैंने कहां से स्टार्ट किया था? आवेश, विभव, उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध के बाद धारिता, धारिता के बाद मैंने आपको बेटा त्रिकोण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया, और अब बात कर लिया आपने विद्युत फ्लक्स के बारे में। क्लियर है ना? और सुन ध्यान से, 44 नंबर विद्युत में ही बेटा आप बात कर लीजिए प्रतिरोधकता। ये भी 10th क्लास में था, प्रतिरोध से ही संबंधित प्रतिरोधकता, या इसका एक नाम और होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेशल अवस्था में एक रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल है रो। रो बोलते हैं बेटा इसको, रो। सुनना बहुत ध्यान से, विद्युत से ही संबंधित फिजिकल क्वांटिटी में सारी लिखा रहा हूं, जितनी मैक्सिमम आप याद कर पाओ उतना आपके लिए बेस्ट है। अभी फॉर्मूला मैं लिखूंगा और डायमेंशन आप निकालोगे। क्लियर भैया? यहां तक सुनना ध्यान से। विद्युत प्लस समझ में तो आ गया ना सबको? फॉर्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब आप बाकी काम कर सकते हो। ई की जगह डायरेक्ट याद नहीं है, पर फॉर्मूला तो याद है ना, एफ बटा क्यू, तो ऊपर फोर्स नीचे चार्ज, ए कॉस थीटा। सारी डायमेंशन आपने जमाई, कैलकुलेट किया, 3 इसकी यूनिट निकल के आ गई। अब बात करता हूं बेटा प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता कह दीजिए, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो बेटा एक प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो एल बटा ए। एक प्रतिरोध का सूत्र है, अगर 10th क्लास में विद्युत वाला चैप्टर आपने अभी किताबें बेची तो नहीं है ना, तो वो चैप्टर खोल के देखना। प्रतिरोध में एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है, आर बहुत काम की चीज भी है बेटा, 12th क्लास में आएगा। आर बराबर रो एल बटा ए। आर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रो प्रतिरोधकता हो गई, एल लंबाई, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट है। आप फिलहाल क्षेत्रफल मानिए, है तो एरिया पर थोड़ा अलग टाइप का है, मोटाई जैसा एरिया मानेंगे अपन। अब फिलहाल बिमा में आप एरिया मानिए। तो बेटा यहां से आपको रो की डायमेंशन निकालनी है, तो ऐसा करें, पहले रो का फॉर्मूला निकालना है। आप यहां से बटे में 1 मानोगे, वज गुना करोगे बेटा, लिख नहीं रहा हूं, बटे में 1 में आप कैलकुलेट करके देखना। यहां से जो रो का फॉर्मूला आएगा, रो को रख ले, ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है ना, आर बराबर रो एल बटा ए। आर बराबर रो एल बटा ए, ये याद करना। ये याद करना कठिन है और उसका कोई औचित्य भी नहीं है आगे चलकर। तो यहाँ से आपने रो की फॉर्मूला निकाल लिया। अब आप जल्दी से इसका डायमेंशन निकाल के दिखाइए मुझे। रो प्रतिरोधकता, बेटा रो मैंने एक जगह और लिखाया है, घनत्व का भी सिंबल होता है रो, ध्यान रखना। घनत्व का डेंसिटी डी भी होता है और घनत्व का रो भी होता है। आप जल्दी से इसका डायमेंशन निकाल के देखें रो का।
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, फॉर्मूला तो हो गया R बराबर रो एल बटा ए। अब रो की डायमेंशन निकालनी है तो निकाल, बड़ा आसान तरीका है, बड़ा आसान तरीका है बेटा। रो की डायमेंशन बेटा जैसे मैं कहता हूं उस तरीके से आप क्लास लिया करो, आना 100% आपको समझ में आएगा और कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। अपन चाहते हैं तो डायमेंशन में 5-10 फॉर्मूले लिखाकर स्टॉप दे सकते थे ना, पर आप अगर पूरे फॉर्मूले एक बार देख लोगे ना तो आपको आगे पढ़ने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। और अभी अपने पास टाइम है तो अपन कर सकते हैं। तो बेटा रो की डायमेंशन निकालने के लिए रेजिस्टेंस की डायमेंशन, अब रेजिस्टेंस की तो सर हमें सीधी याद है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या याद करवाया मैंने, ओम्स लॉ, बी बराबर आई आर, याद कर यहाँ लिखता हूँ, बी बराबर आई आर याद किया था। तो आर की जगह तो सर हम वी अपॉन आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दे भैया, आर की जगह वी, चल पहले फॉर्मूला लिख ले, डायमेंशन एक साथ लिख देंगे ना। आर की जगह तो मैंने लिख दिया वी अपॉन आई, क्यों लिखा ये समझ में आया ना, क्योंकि आर की डायमेंशन मुझे डायरेक्ट नहीं आती, रेजिस्टेंस की डायमेंशन नहीं आती। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आता है वी बराबर आई आर, थोड़ी देर पहले पढ़ा है ओम्स लॉ में, वी समानुपाती आई, वी बराबर आई आर। तो आर का फॉर्मूला बन गया बी बटे आई, ऊपर एरिया और नीचे लेंथ। पर अभी भी मजा नहीं आया साहब, कारण क्या है सर, एरिया की पता है L2, धारा की पता है A1, लंबाई की पता है L1, पर सर विभव की भी तो याद नहीं है, इसकी भी टेंशन मत ले। विभव का फॉर्मूला याद कर, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जमा दे बेटा, V की जगह W अपॉन क्यू लिखा, V A अपनी जगह पर है, I अपनी जगह पर है और L अपनी जगह पर है। यहां तक कहानी क्लियर है ना एकदम, बिल्कुल ध्यान से सुन ले आराम से। प्रतिरोधकता यूं मान ले और भी इंपॉर्टेंट हो गई, अब इतने स्टेप काम में आ रहे हैं, आपको ये डायमेंशन समझ में आ गई तो मजा आ गया। यहां तक कहानी मैं आपको एक बार दोबारा सुनाना चाहूंगा, दोबारा सुन बेटा। अपन पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, नाम से ही क्लियर है, विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो एक प्रतिरोध पर एक स्पेशल स्थिति के अंतर्गत। तो आप इसके लिए फॉर्मूला याद करोगे, आर का सूत्र होता है रो एल बटा ए। इसी सूत्र से तो हम प्रतिरोध की निर्भरता समझाते हैं बेटा, ये याद कर लेना। 10th क्लास में अगर विद्युत धारा नामक चैप्टर पढ़ा हो बेटा, किताब ना बेची हूं खोल के देखना, 10th क्लास के फॉर्मूले हैं ये। तो देखिए प्रमोट होने से आपका कितना नुकसान हुआ है। अगर आप प्रमोट नहीं होते तो इस फॉर्मूले पर 100% बच्चे सेटिस्फाई होते कि हाँ सर आर का फॉर्मूला रो एल बटा ए होता है, और अगर ये याद है ना तो जितना भी मैं अब लिखने वाला हूं वो 100% क्लियर है, मेरी गारंटी है। इसलिए बेटा 11वीं में थोड़ा प्रयास करो ताकि चीजें आपको समझ में आ जाएं। अब यहां से पहले रो पढ़ना है साहब, तो रो का फॉर्मूला निकाल, रो का फॉर्मूला आर का ए से मल्टीप्लाई होगा, आर ए और एल से भाग देंगे सब, इस सूत्र से रो आ गया भाई। देखो इसको याद कर लेना केवल, बाकी अब देखो अक्षर भी याद नहीं कराऊंगा, मेरी गारंटी है, जो पढ़ा है उसी का यूज करूंगा। इतना बजगुना करना आता है ना, एक का गुणा करेंगे तो रो एल आर ए फिर एल से भाग जाएगा, अच्छी बात है। अब रो का डायमेंशन निकालना है, रो बोलते हैं बेटा इसको, रो का डायमेंशन निकालना है, ध्यान से देख सर जी। अब आर का डायमेंशन पता है किसी बच्चे को, 100% नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसका डायमेंशन नहीं पता उसका सूत्र जमा। आर का सूत्र ओम्स लॉ में आता है, V समानुपाती आई, मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ी देर के लिए, मैं लिखा था V समानुपाती आई और V बराबर आई आर। यहां से आर का सूत्र आता है V बटा आई, प्रतिरोध मैंने ऐसे ही तो पढ़ाया था, अच्छी बात है। तो आर की जगह हम V अपॉन आई पुट कर सकते हैं, जमाना भैया, आर की जगह V अपॉन आई जमा दिया। अब क्या क्या बच गया वो लिख दे, ए और नीचे एल। यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है सर। अब देखो क्या आपको V मतलब विभव की डायमेंशन पता है क्या, नहीं पता। एरिया पता है साहब L2, करंट पता है, लंबाई पता है, कौन नहीं पता V, तो V के फॉर्मूले के पास चल। आज सेकंड नंबर पर ही पढ़ाया है, 38 नंबर लिख रहा होगा, देखना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अभी देख ले नोट्स में, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बेटा ये तो मैंने V की जगह जमाया, अब बच गया उसको लिख दे A I L। अब सबके डायमेंशन जमा दे,
तो रो की डायमेंशन बराबर जमा भैया वर्क होता है M1L2। अब देखो चक्कर पड़ जाएंगे अगर वर्क याद नहीं हुआ तो। वर्क को W बराबर FS लिख, F को F बराबर MA लिख, A को V/T लिख, V को S/T लिख, बहुत कचरा हो जाएगा माइंड में। इसलिए मतलब जो आपका वर्क है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए, M1L2 T-2। एरिया के लिए L2, ध्यान से सुनता रहना। आवेश A1 T1, आज यहीं से तो लेक्चर स्टार्ट किया था। धारा एम्पियर A1, लंबाई का L1। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे बेटा। आगे चलो डायमेंशन निकालते हैं। अब इसका फाइनल फॉर्मेट लिखते हैं अपन। बड़ा कोष्टक M ढूंढो, M कहाँ है? अकेला है साहब, M हो गया M1, बहुत बढ़िया। L को देखना बेटा, L2 ये रहा और L2 ये रहा, तो ऊपर हो गया L4 और नीचे से एक L आएगा ऊपर तो माइनस का हो जाएगा। प्लस के 4 बैठे हुए हैं, नीचे से एक आया तो L3। सुनता रहना ध्यान से। M1 L 2 2 4, एक नीचे से कट गया, 3 रह गए। T को ध्यान से देख, T को ध्यान से। T-2 है, T1 ऊपर गया तो T माइनस का 1 हो गया और -2 पहले से हैं तो बेटा T हो गया -3। M1 L हो गए 3, T हो गया -3। अब एक और चेक कर ले, नीचे A1 A2 है, ऊपर गया तो A-2। ये है बेटा डायमेंशन किसकी? प्रतिरोधकता की। ये अब निकालना सीख गए ना अपन, तो हमें डायमेंशन समझ में आ गई, ये मानना। यूनिट की बात भी कर ले, यूनिट की बात भी कर ले, जमा भैया यूनिट इस फॉर्मूले से देख ले। ऊपर रो की तो आपको यूनिट चाहिए ही, तो R रेजिस्टेंस की मैंने ओम, और ये सिंबल बताया थोड़ी देर पहले, याद हो तो ओम। क्षेत्रफल का बेटा मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो जो इसकी यूनिट निकल करके आएगी वो आएगी ओम इंटू मीटर। क्या निकल के आएगी बेटा? ओम इंटू मीटर। किसकी यूनिट है? रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की। नोट कर इसको जल्दी से, जल्दी नोट करिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। विद्युत फ्लक्स E cos थीटा, प्रतिरोधकता R बराबर रो L बटाई, यहां से रो निकालना है, नोट कर ले। अच्छा 44 हो गए, नोट करते जाइए। बात फॉर्मूलों की है, फॉर्मूले मेन तरीके से याद हो, ये आगे तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे आराम से। और देखिए बेटा आगे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। पीछे रह जाओ तो फिर आराम से समझ समझ के लिखना। क्लियर? नेक्स्ट पैंतालीस देखना भाई ध्यान से। 45 दो नाम है, देखो प्रतिरोध में दो नाम आए। एक तो अपन ने R की विमा पढ़ ली प्रतिरोध की B/I से, और एक अपन ने विशिष्ट प्रतिरोध की पढ़ ली। एक प्रतिरोध है, एक विशिष्ट प्रतिरोध है। अब ऐसे ही दो नाम आएंगे एक साथ, सुनना ध्यान से। 45 नंबर सुनना बेटा। 45 नंबर में आप पढ़ोगे चालकता। क्या पढ़ोगे? चालकता, और इसका सिंबल है G। और 46 नंबर में आप पढ़ोगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट
चालकता, और इसका सिंबल है सिग्मा, आधा नैनल। ये मानो आप तो दो नाम है बेटा, दो नाम है, ध्यान सुनना। एक तो है चालकता और दूसरा है विशिष्ट चालकता। जैसे आपने प्रतिरोध में दो नाम पढ़े, एक तो प्रतिरोध और दूसरा पढ़ा आपने विशिष्ट प्रतिरोध। ऐसे ही चालकता में दो नाम पढ़ोगे, एक चालकता और एक विशिष्ट चालकता। और इतना आसान है अगर ये समझ में आ गया। चालकता का फॉर्मूला बहुत आसान है, पहले हिंदी में लिखता हूं बेटा। चालकता प्रतिरोध का उल्टा है, मतलब 1 प्रतिरोध। चालकता कंडक्टिविटी, और वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ना। तो फिर विशिष्ट चालकता का तो ऑटोमेटिक ही समझ में आ गया होगा आपको। विशिष्ट चालकता का 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब दिमाग में यह रखना कि प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। अब वो सामान्य प्रतिरोध है तो सामान्य चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है तो विशिष्ट चालकता है। फॉर्मूला बना दे। चालकता बोले तो G = 1/R, डायमेंशन निकाल दोनों की बेटा, और सिग्मा = 1/ρ। निकालिए भाई साहब दोनों के डायमेंशन। अब आप चालकता के डायमेंशन निकाल सकते हो बेटा, और सिग्मा विशिष्ट चालकता और भी अच्छा है। एक एक स्टेप, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं हम आगे। अब चालकता और विशिष्ट चालकता, चलो देख लो क्योंकि टाइम हो जाएगा, इतना समय बचा नहीं है क्लास के लिए, तो मैं करा ही देता हूं। देखो चालकता की विमा निकालनी है आपको, तो याद आया भाई, एक तो गणित की संख्या है, कोई विमा होगी ही नहीं। नीचे विमा जमानी है आर की। सर आर की सीधी याद तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आर का सूत्र याद कर। ओम्स लॉ, V समानुपाती I, V = IR। तो यहां से R का फॉर्मूला आया V/I जमाना। अच्छा ये R का उल्टा है, R V/I है, तो R का उल्टा हो गया बेटा I/V। ये समझ में आया कि नहीं आया? चालकता पढ़ रहा हूं, चालकता प्रतिरोध का उल्टा है। प्रतिरोध जितना ज्यादा चालकता उतनी कम, प्रतिरोध जितना कम चालकता उतनी ज्यादा। फिलहाल इतना ही समझ ले। तो चालकता 1/प्रतिरोध है। बात प्रतिरोध पर आकर अटक गई, सब प्रतिरोध के बारे में तो पता ही नहीं है। तो प्रतिरोध का सूत्र याद कर लेना, V समानुपाती I, V = IR, R = V/I। R का उल्टा है तो I/B। अब सर I की तो पता है A1 पर, विभव की नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं बेटा, विभव का सूत्र जमा दे। क्या सूत्र है विभव का? W/Q ऊपर घूम जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक एक स्टेप फॉलो कर रहा हूं। अगर बातें आप लगातार 1 घंटे से एक चित होकर सुन रहे होंगे तो अब मजा आना स्टार्ट हो गया होगा भाई। डायमेंशन निकालते हैं बेटा जी का। करंट का डायमेंशन एम्पियर A1, आवेश का डायमेंशन बेटा A1T1, और कार्य की डायमेंशन M1L2T-2। इकट्ठा कर लो सबको। M ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये +2 होगा और +1 पहले से बैठा हुआ है तो T3, और A1 हो जाएगा बेटा A2। ये डायमेंशन निकल के आए। आप सोच भी नहीं सकते कितनी खतरनाक डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या। बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है बेटा यहां तक पहुंचने के लिए, ध्यान रखना है ना, इतना आसान खेल नहीं है। चालकता के बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, दोबारा समझते हैं। चालकता सॉरी भाई ना, दोबारा देखिए। चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे G से, प्रतिरोध का उल्टा है तो 1/R लिख दिया। G का फॉर्मूला हो गया भैया 1/R।
अब डायमेंशन की बात कर ले, G इज इक्वल टू R, अटक गए ना, B बराबर आई आर, तो R का फॉर्मूला आता है B बटे आई, तो ये R का उल्टा है तो B बटे आई ना होकर I बटे B हो जाएगा। विभव का सूत्र याद कर, W बटा Q ऊपर घूम जाएगा। अब आप इसमें सारे डायमेंशन जमा सकते हो क्या बेटा? G के डायमेंशन बोल देना, देख करंट की डायमेंशन A1, आवेश की बेटा A1 T1 और कार्य की M1 L2 T-2, बड़ा कोष्टक M ऊपर जाएगा माइनस का 1, L ऊपर जाएगा माइनस का 2, T ऊपर जाकर प्लस का 2, एक और मिल गया तो T3 और A1 A2। बड़ी आसान है भैया, है ना। अब बात करें इसकी यूनिट की, ध्यान से सुनना। R की यूनिट क्या थी? प्रतिरोध की यूनिट थी ओम। तो इसकी जो यूनिट बन गई ना, एक तो बन गई 1 बटा ओम, यानी कि ओम इनवर्स। बेटा ओम को लिखते हैं OHM, और देखो इसकी एक यूनिट बड़ी शानदार है, इसका उल्टा कर दो, उल्टा लिख दो MHO, महो। 2 यूनिट है इसकी बेटा, ओम इनवर्स या महो। ओम इनवर्स कैसे आया आपको समझ में आ गया ना। नीचे प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम, और ओम का उल्टा है तो ऊपर गया तो ओम इनवर्स हो गया, और ओम इनवर्स को अपन महो भी लिख सकते हैं। एक तो हो गया किसका? चालकता का। विशिष्ट चालकता की बात करते हैं साहब, सिग्मा 1 बटे रो है, तो सर जी रो की चाहना पड़ेगी, और रो कहां से आया था? दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बेटा। आर का सूत्र पढ़ाया था साहब आपने, रो एल बटा ए, और इस सूत्र में से आपने रो निकाला था क्या बेटा? आर ए बटा एल। तो सुन ध्यान से, सिग्मा क्या बन जाएगा? सिग्मा 1 बटे रो का उल्टा है ना, तो रो का उल्टा है तो बेटा एल बटा आर ए, 1 नंबर बात। तो अब सुन ध्यान से, एल अपनी जगह पर बढ़िया लग रहा है, रेजिस्टेंस को भगा दे, वही ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, तो आर की जगह V अपॉन आई ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे ए रह जाएगा। अब इसमें सारी डायमेंशन जमा दे सिग्मा के लिए। लंबाई के लिए L1, करंट के लिए A1, अच्छा अभी तो विभव भी तो क्लियर करना है भैया, Li, विभव के लिए बेटा W बटे Q ऊपर घूम जाएगा। अब सारी डायमेंशन जमा दे, लंबाई का L1, करंट का A1, आवेश का A1 T1, कार्य का M1 L2 T-2 और क्षेत्रफल का L2। सबको इकट्ठा कर ले ढंग से। अब M कितना है? M ऊपर जाएगा, अकेला है, -1 हो जाएगा बेटा। L देखना, L2 और 2 4 हो गए, ऊपर जाके माइनस के 4 और ऊपर प्लस का 1 बैठा हुआ है, तो L हो जाएगा बेटा -3। T चेक करना, T यहाँ है -2, ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा, और एक यहाँ से ले लेना, तो T हो जाएगा बेटा +3, और A तो ऊपर बैठे हुए हैं 2 A2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई आपको बताओ? 2 नाम थे, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना। विशिष्ट चालकता सिग्मा 1 बटा रो, पहले रो निकाल, फिर रो में R को हटा, R को B को हटा, तब जाके डायमेंशन निकाल पाएगा। इसकी यूनिट आप समझ गए होंगे। अब प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध की है ओम इंटू मीटर, और ओम इंटू मीटर ऊपर जाएगा तो बेटा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को आप महो लिख सकते हो, एक डायमेंशन और आ जाएगी। क्लियर? इसको भी नोट कर, 46 नंबर। ठीक है भाई, एक और लिखा देना 47। विद्युत वाला पोर्शन आज पूरा हो जाएगा, एक और लिख ले, छोटा सा है, कुछ खास नहीं है बेटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या नाम है बेटा? विद्युत द्विध्रुव। पहले इसको नोट करो आप जल्दी से।
फिर बढ़ते हैं आगे। 12th क्लास में ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और एक बड़ा सा आसान सूत्र है, सीधा याद कर लेना। अब कहानी तो क्या सुनाऊंगा इसकी, Q इंटू 2A। Q आवेश है और 2A बेटा बीच की दूरी है, दूरी। तो यहां से अगर आपको P की डायमेंशन चाहिए तो आवेश के लिए तो आ जाएगा A1 T1, 2 की कोई होगी नहीं और दूरी की L1। कुल मिलाकर के P का डायमेंशन M0 L1 T1 A1। और इसकी यूनिट अगर फॉर्मूले से निकाली जाए ना तो आवेश के लिए कूलाम और दूरी के लिए मीटर, कूलाम इनटू मीटर। अरे क्लियर है भाई यहां तक सबको? देखो P कितने सिंबल हो गए, P प्रेशर, पावर, मोमेंट, डायपोल मोमेंट। क्लियर है भाई कहानी यहां तक? लगातार जुड़े रहें, रेगुलर वीडियो देखें भाई, छूटनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम आ जाएगी। 47 डायमेंशन हो चुकी हैं, एक लेक्चर तो अभी और लेंगे। कुछ कांस्टेंट हैं, गुरुत्वीय नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, कल चर्चा उनकी करके इस लिस्ट को कल पूरा कंफर्म करा देंगे। 60 पर पहुंच जाएंगे कल अपन, चाहे क्लास बड़ी करनी पड़ जाए। उसके बाद विमाओं के अनुप्रयोग की बात करेंगे, ठीक है? तो जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद बेटा। नोट करिए, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। चलो नोट कर लो इनको अब आप आराम से, घर बैठ के अपनी पढ़ाई करें भाई, नियमित रेगुलर, है ना।